नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। और आज के क्लास में आपके जूलॉजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज संडे है तो संडे की भी अब आपकी छुट्टी नहीं रहती है, आप लोगों को जैसा कि बताया था। अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए अब आपकी संडे को भी क्लास चला करेगी डेली। जैसे आज चल रही है, पिछले संडे को भी क्लास चलाई थी हमने, अब हर संडे को क्लास चलेगी आपकी। तो आज की क्लास में आपके जूलॉजी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस पीडीएफ में जूलॉजी, फिजिक्स और जीके के क्वेश्चन हैं। तो जितने क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे वो कंप्लीट करेंगे, जो क्वेश्चन बचेंगे वो अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और इसका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को कल ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, और पीडीएफ आप लोगों को तो पता ही है, उसी पे मिलता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पेड ग्रुप में ज्वाइन है उन्हीं लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो लोग शुरुआत से जुड़े हैं उन लोगों को तो पता ही, जो नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, आप लोगों को 9720802028 9720802028 ये एक टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट पीडीएफ 2022 लिखकर। उस पर आप लोगों को प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वो सब आप लोगों को प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। केवल आप लोग मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करनी है आप लोगों को। तो और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों से कहेंगे कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए उस पर। तो उस पर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। चलिए, तो अब शुरू करते हैं क्लास। ये है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और शवी। तो ये सभी जो हैं ये आपके बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। इसका डी ऑप्शन ही हो जाएगा। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में ग्लैंड होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। उसमें ग्लैंड नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उसका जो हार्मोन होता है, उसका जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका जो हार्मोन होता है वो सीधा ब्लड में मिल जाता है। सीधा किस में मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। और इसका जो वो होता है वो ग्लैंड के द्वारा जाता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के आप लोगों को एग्जाम्पल पता हो तो कमेंट करिए जल्दी से, नहीं तो आप लोग नोट कर लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पैरामीशियम का आवरण कहलाता है। पैरामीशियम का आवरण क्या कहलाता है? तो पैरामीशियम के आवरण को क्या कहते हैं? पेलिकल बोलते हैं इसको। पैरामीशियम के आवरण को पेलिकल बोलते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और ये ट्राइकोसिस्ट क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। ट्राइकोसिस्ट भी पैरामीशियम से संबंधित है। क्या होता है ये ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम में? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए फटाफट। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो ये जो ट्राइकोसिस्ट होता है ये आपका, ये पैरामीशियम का सुरक्षात्मक अंग होता है। सुरक्षात्मक अंग। अगर पूछा जाए कि पैरामीशियम में सुरक्षात्मक अंग कौन सा होता है, तो सुरक्षात्मक अंग जो होता है वो ट्राइकोसिस्ट होता है। और जो इसके ऊपर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऊपर जो आवरण होता है उसे पेलिकल बोलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से जीव में 2 केंद्रक पाए जाते हैं? कौन से जीव में 2 केंद्रक पाए जाते हैं? तो ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। आप लोग कहीं पे नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, तो उस पर आप लोग नोट करते चलिए इसको। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें जो गमन की क्रिया होती है, गमन की क्रिया होती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो किसके द्वारा होती है? सीलिया के द्वारा। सीलिया,
सीलिया के द्वारा, इसको हिंदी में रोमा बोलते हैं, तो आप लोग सीलिया याद करिए। तो इसमें गमन किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका निम्न में स्लीपर जंतु है। हाँ, इसको स्लीपर जंतु भी बोलते हैं। तो स्लीपर जंतु कौन सा है आपका? पैरामीशियम है। स्लीपर जंतु किसे बोलते हैं? पैरामीशियम को बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए। और एक होता है आपका एंट अमीबा। एंट अमीबा, एंट अमीबा की क्या खासियत है? आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। एंट अमीबा में क्या होता है? तो एंट अमीबा में 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, 2 से अधिक, इसलिए एंट अमीबा को बहुकेंद्रकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंट अमीबा को? एंट अमीबा को बहुकेंद्रकीय बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जनन की विधि, अमीबा में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? द्वय विखंडन, पुटिभवन, संयुग्मन या ट्रांसडक्शन? सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी को नहीं पता है वो लोग भी आ जाएं क्लास में। तो अमीबा में जनन की सामान्य विधि कौन सी है? सामान्य विधि होती है इसमें द्वय विखंडन। कौन सी होती है? द्वय विखंडन। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ये इसमें जनन की सामान्य विधि होती है। और अमीबा में जो गमन होता है, अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? तो इसमें गमन होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। अमीबा में गमन होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडो, पी साइलेंट रहता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अमीबा में गमन होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो सभी लोग इसका तो सही आंसर कर दीजिए। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका स्यूडोपोडिया द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ये फ्लैजेला दिया हुआ है। सीलिया के द्वारा तो आपका मैंने बता दिया था पैरामीशियम में होता है, सीलिया के द्वारा तो पैरामीशियम में होता है। और फ्लैजेला के द्वारा किस में होता है गमन? तो आप लोगों को पता है तो आंसर करिए एक बार फटाफट। फ्लैजेला के द्वारा गमन किस में होता है? तो फ्लैजेला के द्वारा जो गमन होता है वो होता है युगलीना में, युगलीना। ये सब आपके किसके जंतु हैं? तो ये सब आपके प्रोटोजोआ के जंतु हैं। ये अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब किसके जंतु हैं? तो प्रोटोजोआ के जंतु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और युगलीना को जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे कि जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी युगलीना को कहते हैं। ये है आपका किस प्रकार के रक्त वर्ग में एंटीजन एब्सेंट होता है? एंटीजन किस में एब्सेंट होता है? देखो ब्लड ग्रुप में 2 चीज़ होती हैं, एक एंटीबॉडी होता है और एक एंटीजन होता है। तो एंटीजन किस में एब्सेंट होता है? ए ब्लड ग्रुप में, बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप में या ओ ब्लड ग्रुप में? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। एंटीजन किस में एब्सेंट होता है? तो एंटीजन जो है आपका वो ओ में एब्सेंट होता है। एंटीजन ओ में एब्सेंट होता है। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडी किस में एब्सेंट होती है? एंटीबॉडी, एंटीजन तो ओ में एब्सेंट हो गया, एंटीबॉडी किस में एब्सेंट होती है? तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आंसर कर दीजिए एक बार। एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होती है? तो एंटीबॉडी आपकी ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एब्सेंट होती है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। कार्ल एंड स्टीनर, कार्ल एंड स्टीनर ने कब की थी? 1901 में। 1901 में कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं आपके, ए बी और ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका टीनिया सोलियम जंतु वैज्ञानिक नाम है। टीनिया सोलियम जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो टीनिया सोलियम किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी लोग आंसर करिए इसका फटाफट। टीनिया सोलियम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टीनिया सोलियम आपका किसका वैज्ञानिक नाम होता है? टीनिया का होता है। टीनिया को और किस नाम से जानते हैं? तो टीनिया को फीताक्रम भी बोलते हैं, फीताक्रम या टेप वॉर्म।
टेप वॉर्म, टेप वॉर्म या फीताक्रम के नाम से भी टीनिया को जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और गोलक्रम किसको बोलते हैं? तो गोलक्रम आपको एस्केरिस को बोलते हैं। एस्केरिस, एस्केरिस को क्या बोलते हैं? तो गोलक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका टीनिया जंतु है। टीनिया जो है वो अलिंगी है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है या बहुलिंगी है? तो टीनिया जो होता है वो आपका द्विलिंगी होता है। टीनिया कैसा है? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। और क्या होता है? और ये अंतःपरजीवी होता है। अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी मतलब ये किसी जीव के अंदर पाया जाता है, अंतःपरजीवी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और छूट गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ये ब्लड ग्रुप में। तो ब्लड ग्रुप में आप लोग नोट कर लीजिए, जो सर्वाग्राही होता है और सर्वदाता। तो सर्वाग्राही जो होता है वो ए बी होता है। ए बी जो है वो सर्वाग्राही होता है। सर्वाग्राही यानी ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ए बी ओ और सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, ये सर्वाग्राही होता है। और ओ क्या होता है? ओ सर्वदाता होता है। ओ सर्वदाता होता है, ये सभी को ब्लड ग्रुप दे, सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ओ सर्वदाता होता है और ए बी सर्वाग्राही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपका गोलक्रमी किस वर्ग का है? गोलक्रमी किस वर्ग का है, यानी इसकी क्लास पूछी है। तो गोलक्रमी किसको बोलते हैं? तो गोलक्रमी एस्केरिस को बोलते हैं। एस्केरिस, या इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, राउंड वॉर्म। ये इसके जो और नाम है ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी के टेट में और नाम दे दे, क्योंकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है तो नाम बदल के भी पूछ सकता है। तो आप लोग जो इतने भी नाम हैं सब आप लोग याद कर लीजिए। तो ये गोलक्रमी किसका, गोलक्रमी का वर्ग क्या है? तो इसका जो वर्ग है वो है फास्मीडिया। क्लास कौन सी है? फास्मीडिया क्लास है इसकी। और इसका जो फाइलम है, फाइलम कौन सा है? तो फाइलम नेमेटोडा है। फाइलम नेमेटोडा, नेमेटोडा फाइलम है। इसको एसके हेलमिंथीज के नाम से भी जानते हैं। एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज के नाम से भी जानते हैं नेमेटोडा फाइलम को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका केंचुए के लिए गलत जोड़ा है। केंचुए के लिए गलत जोड़ा है। तो गलत जोड़ा कौन सा है इसमें? आप लोग देख के बताइए जल्दी से। मादा छिद्र 14वें खंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। नर छिद्र 18वें खंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और क्लाइटेलम 16, 17, 18वें में, ये आप लोग बताइए सही है गलत है। और पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम होता है, यहाँ पे पेरिस्टोमियम लिखा है, तो पेरिस्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जो है वो पहले खंड में ही पाया जाता है। लेकिन आपका ये सी वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत है। क्लाइटेलम जो है आप वो केंचुए में क्लाइटेलम जो है वो किस खंड में पाया जाता है? तो क्लाइटेलम 14, 15 और 16वें खंड में, 14, 15 और 16वें खंड में क्लाइटेलम पाया जाता है। इसमें 16, 17, 18 दिया है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका, इसमें कौन सा जोड़ा गलत पूछा है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्लाइटेलम जो है वो 14, 15 और 16वें खंड में पाया जाता है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंचुए का जो शरीर होता है वो कितने खंडों में बटा होता है? तो 100 से 120 खंडों में, 100 से 120 खंडों में इसका जो केंचुए का शरीर है वो बटा होता है, 100 से 120 खंडों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका केंचुए में हृदय की संख्या होती है। केंचुए में हृदय की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 8 जोड़ी। आप लोगों को अभी तक मैंने जितनी क्लासेस करा दी हैं वो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ तैयार कर लिए होंगे। और अगर तैयार नहीं किए हैं तो आप लोग उनको डेली का डेली तैयार करते चलिए, क्योंकि ढेर सारा हो जाएगा, फिर आप लोगों को तैयार करने में दिक्कत होगी। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को ना आए, इसलिए सारे क्वेश्चन डेली का डेली तैयार करते चलें जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग थ्योरी क्लासेस भी देखते चलें। कुछ लोग तो देख चुके हैं, कुछ लोग देख रहे हैं अभी, और
जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग भी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप लोग थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। और ये यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब आप लोगों को क्वेश्चन उस यूपी कैटेट ऑल क्लासेस, यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो नए साथी जुड़े हैं उन लोगों से कहेंगे कि वो ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर लें, थ्योरी क्लासेस भी और यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है वो भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी कैटेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आप लोगों को यूपी कैटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप लोगों को जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे तब आप लोग देखेंगे कि ये वही क्वेश्चन थे तब, इसीलिए पहले ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो अभी आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करते चलिए, जितना डेली का डेली कराया जाता है वो डेली का डेली तैयार करते चलिए। और आप लोगों में से कोई जो नए साथी जुड़े हैं वो अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं या पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में क्या क्या दिया जाएगा वो आप सभी को पता चल जाएगा। आप लोगों को अगर जो कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं या पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाना चाहते हैं तो 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी है यूपी कैटेट पीडीएफ 2022 लिखकर। तो उस पर आप लोगों को प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ज्वाइन किया वो ऐड किया जाएगा। आप लोगों को केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करनी है। और जो साथी नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए, तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका केंचुए में हृदय की संख्या कितनी होती है। तो केंचुए में हृदय की संख्या होती है 4 जोड़ी, केंचुए में हृदय की संख्या 4 जोड़ी होती है, बी ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है आपका मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ये आप लोग बहुत सोच समझ के आंसर करेंगे और सबका आंसर सही आना चाहिए। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन किस में करते हैं, तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। और पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, मछली पालन का अध्ययन अगर आए, मछली पालन का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन किस में करते हैं, तो मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर में करते हैं। और अगर मछलियों का अध्ययन आए तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में करते हैं। और यहाँ पे ये सेरी कल्चर है, तो सेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन किस में करते हैं, तो सेरी कल्चर में करते हैं। और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में करते हैं, तो एपी कल्चर में करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, अरस्तु ने, थियोफ्रेस्टस ने, माइकेली ने या लैमार्क और ट्रेवेरनस ने। तो जीव विज्ञान शब्द जो है वो लैमार्क और ट्रेवेरनस ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रेवेरनस ने दिया था। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और यहाँ पे बॉटनी के फादर कौन है, तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं, आपके जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं, बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेवेरनस ने दिया था। और ये माइकेली कौन है, पीए माइकेली, इनका पूरा नाम पीए माइकेली है। पीए माइकेली, पीए माइकेली कौन है, तो ये कवक विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, कवक विज्ञान। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो ये हैं पीए माइकेली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो आप लोग नोट करते चलिए। और ये है आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के
लेखक कौन है? डार्विन, लैमार्क, वाटसन या लिनियस? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं डार्विन। कौन है? डार्विन। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे ये सब साइंटिस्ट दिए हुए हैं तो इनसे रिलेटेड भी बातें जान लेते हैं। तो लैमार्क की एक बुक थी, लैमार्क की एक बुक कौन सी थी? अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आंसर करिए फटाफट। 2 सेकंड 5 सेकंड का समय देते हैं चलिए आपको। लैमार्क की बुक का नाम क्या है? लैमार्क की बुक, तो लैमार्क की बुक थी फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी, ये लैमार्क की बुक थी। और वाटसन किससे संबंधित है? तो वाटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। और लिनियस की एक बुक थी, लिनियस की, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। लिनियस की एक बुक कौन सी थी? तो लिनियस की बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी ये किसकी बुक थी? तो कार्ल लिनियस की, कार्ल या कैरोलस लिनियस की बुक थी ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका गलत जोड़ा बताइए, इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो आप सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका। आप लोगों को ये खोजों के नाम पता होंगे तो आप लोग फटाफट आंसर कर देंगे इसका। ये इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत जोड़ा देखो, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज आपके एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही दिया है। पोलियो के टीके की खोज जे साल्क ने की थी, बिल्कुल सही दिया है। और पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन के टीके की खोज। और यहाँ पे लुईस पास्चर दिया है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत जोड़ा पूछा है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए कि पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये आपका एंजाइम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? एंजाइम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो एंजाइम शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? एंजाइम शब्द कोहने ने दिया था। एंजाइम शब्द कोहने ने दिया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और हार्मोन शब्द जो है वो स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। फंक ने कौन सा शब्द दिया था? तो फंक ने विटामिन दिया था। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। आपके एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा डेली क्लास लेने का क्या फ़ायदा है। डेली क्लास लेने से, अगर आप लोग डेली क्लास लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जितने भी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करा दिए जाते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट कर लेंगे, ऐसे ही याद हो जाता है तो कोई बात नहीं है। और ऐसे याद नहीं होता है तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी कैटेट में तो आप लोग इसको कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे द्वारा जितना हम पढ़ाते हैं उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसें यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में। इसलिए हम आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताते जाते हैं जो क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछे जा सकते हैं। तो जितनी चीज़ें बताते हैं वो सब आप लोग तैयार करते चलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ये, किस संघ के जंतु छिद्रयुक्त होते हैं? किस संघ के जंतु छिद्रयुक्त होते हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, शिलेंट्रेटा या एनीलिडा? तो छिद्रयुक्त कौन से संघ के जंतु होते हैं? जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा संघ के जंतु छिद्रयुक्त होते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका काकरोच का निचला तथा ऊपरी ओठ क्रमशः कहलाता है। काकरोच का निचला तथा ऊपरी ओठ क्रमशः क्या कहलाता है? तो काकरोच का जो निचला ओठ होता है उसे लेबियम बोलते हैं, ऊपरा ओठ होता है उसे लेब्रम बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे वाले ओठ को लेबियम बोलते हैं, ऊपर वाले ओठ को लेब्रम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका, काकरोच के पैर का सबसे बड़ा भाग, काकरोच के पैर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? काक्ष्या, ट्रोकेंटर, फीमर, नॉन ऑफ दीज?
तो यहाँ पे आप लोग पहले ही तो ये जान लीजिए, काकरोच का जो पैर होता है वो 5 भागों में बटा होता है, मतलब 5 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 5 भाग होते हैं? कोक्सा होता है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, बिल्कुल क्रम से बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे ऊपर कोक्सा होता है, उसके बाद ट्रोकेंटर, उसके बाद फीमर होता है, उसके बाद टिबिया होता है, और उसके बाद सबसे जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है टार्सस। ये आपका काकरोच का जो पैर होता है वो 5 भागों में बटा होता है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। अब ये जो ट्रोकेंटर होता है, ट्रोकेंटर आपका सबसे छोटा भाग होता है, काकरोच के पैर का जो ट्रोकेंटर होता है वो सबसे छोटा भाग होता है। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो फीमर और टिबिया होते हैं, ये लगभग बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो फीमर मिलेगा या टिबिया मिलेगा। तो आप लोगों को फीमर या टिबिया मिल जाए तो आप लोग ये ऑप्शन लगा देंगे। तो इसमें एक ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? तो यहाँ पे फीमर मिल रहा है, और यहाँ पे फीमर इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका खरगोश का गर्भकाल है, खरगोश का गर्भकाल कितना होता है, यानी गैस्ट्रेशन पीरियड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैस्ट्रेशन पीरियड, गैस्ट्रेशन पीरियड। तो खरगोश का गर्भकाल कितना होता है? आप लोग आंसर करिए जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो खरगोश का गर्भकाल होता है 28 से 30 दिन, 28 से 30 दिन, 28 से 30 दिन। तो यहाँ पे 1 महीने वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, मधुमक्खी के छत्ते में रानी की संख्या कितनी होती है? मधुमक्खी के छत्ते में रानी की संख्या, मधुमक्खी के छत्ते में रानी केवल 1 पाई जाती है। कितनी रानी? केवल 1, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और सबसे विकसित कौन होती है, इसमें पूछा जाता है मधुमक्खी के छत्ते में सबसे विकसित कौन होती है? तो रानी होती है, सबसे विकसित रानी होती है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ब्यूफा मेलेनोस्टिक्टस वैज्ञानिक नाम है। ब्यूफा मेलेनोस्टिक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक का, टोड का, एगडेना का या कंगारू का? तो सभी लोग आंसर करिए इसका। ब्यूफा मेलेनोस्टिक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो ब्यूफा मेलेनोस्टिक्टस है ये टोड का वैज्ञानिक नाम है। किसका साइंटिफिक नेम है? टोड का साइंटिफिक नेम है। मेढक का क्या होता है साइंटिफिक नेम? तो मेढक का राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना होता है मेढक का साइंटिफिक नेम। ये एगडेना और कंगारू आपके कोर्स में नहीं है तो ये नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं इनका साइंटिफिक नेम, तो एगडेना का होता है टैकीग्लोसिडी। क्या होता है इसका? टैकीग्लोसिडी, टैकीग्लोसिडी। और ये कंगारू का क्या होता है? तो कंगारू का भी अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसका होता है मैक्रोपोडी, मैक्रोपोडी, मैक्रोपोडी होता है इसका साइंटिफिक नेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इनको नोट मत करिएगा। ये है आपका, निम्न में किसमें अपूर्ण कायंत्रण होता है? अपूर्ण कायंत्रण, 2 प्रकार का कायंत्रण होता है, एक पूर्ण कायंत्रण होता है, एक अपूर्ण कायंत्रण होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो इसमें पूछा गया है कि किसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो इसमें जो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग एक बार आंसर करिए जल्दी से इसका। और अब आपकी क्लास ख़त्म होने वाली है, 25 क्वेश्चन तक करेंगे इसमें, और आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका दीमक है, दीमक है, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी अपूर्ण कायंत्रण होता है। पूर्ण कायंत्रण में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पूर्ण कायंत्रण में एग लार्वा, निम्फ एडल्ट, एग लार्वा, उसके बाद निम्फ NYMPH, उसके बाद एडल्ट। तो जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें लार्वा एब्सेंट होता है। कौन एब्सेंट होता है? लार्वा एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग से निम्फ
और निम्फ से एडल्ट। तो इसमें दीमक में जो है वो अपूर्ण कायंत्रण पाया जाता है, इसमें एग, निम्फ और एडल्ट। ये जो आपका रेशम कीट है, मच्छर है, मक्खी है, इन सब में पूर्ण कायंत्रण या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, लार्वा, निम्फ, एडल्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका कबूतर का अंडा होता है। कबूतर का अंडा अतिपीतकी, अपीतकी, पीतकी, अतिपीतकी या नन ऑफ दीज। तो कबूतर का अंडा कैसा होता है? सभी लोग आंसर करिए इसका और थोड़ा सोच समझ के आंसर करिए। कबूतर का अंडा जो होता है वो आपका होता है अतिपीतकी। अतिपीतकी, अतिपीतकी क्यों होता है? क्योंकि कबूतर के अंडे में बहुत बड़े पीतक पाया जाता है। बहुत बड़ा तो नहीं, यानी अंडा भी छोटा होता है उसका, तो बड़ा सा पीतक पाया जाता है, इसलिए इसको अतिपीतकी बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका आप लोग बिल्कुल सही करेंगे, अतिपीतकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है वर्णांधता का वाहक होता है। वर्णांधता का वाहक कौन होता है? पुत्र, पुत्री, पिता या सभी? तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले भी बताया, तो आप लोग इसका सही आंसर करिए जल्दी से। वर्णांधता का वाहक कौन होता है? तो वर्णांधता का वाहक हमेशा पुत्री होती है। वाहक कौन होता है? हमेशा पुत्री होती है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और आप लोगों से पूछा जाए कि वर्णांधता से जो व्यक्ति ग्रसित है वो कौन कौन से रंग में डिफरेंट नहीं कर पाएगा, मतलब कौन कौन से रंग में अंतर क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो वो है लाल और हरा। लाल और हरा, अगर उसको एक साथ लाल और हरा रंग दे दिया जाए तो वो ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा हरा है कौन सा लाल है। तो वर्णांधता से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर क्रिएट नहीं कर पाता है। इसमें वर्णांधता का वाहक हमेशा पुत्री होती है। चलिए, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आगे ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोगों को कल करा दिए जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अब कल के क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। फिजिक्स के और GK के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कल के क्लास में करा दिए जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोग इसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी देखते रहिए। थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग थ्योरी क्लासेस देखते रहिए, और जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जितना डेली का डेली कराया जाता है उसको तो आप लोग डेली का डेली तैयार कर ही रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करते चलिए, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगी बाद में। इसलिए जितना डेली का डेली कराया जाता है उसको डेली का डेली तैयार करिए। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, और उन लोगों को बता दें, यहाँ पे जो इसका PDF है वो पेड ग्रुप में दिया जाता है। पेड ग्रुप में दिया जाता है। तो पेड ग्रुप के लिए कुछ फीस रखी है, तो अगर कोई परचेज करना चाहता है उस पेड ग्रुप को, तो वो 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी, UP कैटेट PDF 2022। केवल मैसेज करनी है, कॉल नहीं करनी है। इतना आप लोग मैसेज करेंगे UP कैटेट PDF 2022, तो उस पर आप लोगों को सब पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा, उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या प्रोसेस है, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसमें मैसेज करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। चलिए, तो अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।